Identify the correct statement from the following. Work done by man in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket is negative. तो ये गलत है, क्योंकि अगर वो ऊपर की तरफ बकेट को खींच रहा है तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ रही है ऊपर की तरफ, तो वर्क क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये गलत हो गया। सेकंड में कह रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नेगेटिव होगा क्योंकि mg नीचे लग रहा है और ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है तो नेगेटिव होगा, तो ये सही है हमारे पास। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इज पॉजिटिव, तो अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक बॉडी है, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ अगर ये आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है अपोजिट में लगता है, तो इसने वर्क जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ फ्रिक्शन अपोजिट में, तो वर्क नेगेटिव होगा, तो ये भी क्या है गलत है। Work done by applied force on a body moving on a rough horizontal plane with uniform velocity is zero, नहीं, यहाँ पे रफ सरफेस है तो इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है, तो फ्रिक्शन फोर्स, ये रफ सरफेस है म्यू है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो एजेंट को अपना फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, इसकी वजह से क्या होगा नेगेटिव, बट इसने बोला है जीरो होगा, अप्लाइड फोर्स जो होगा उसकी वजह से वर्क जीरो, नहीं ऐसा नहीं है पॉजिटिव होगा, ये गलत है। वर्क डन बाय ए रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेशन पेंडुलम इज नेगेटिव, तो ये सही है। अगर ऑसिलेशन पेंडुलम होता है तो उस केस में ये इधर मूव करता है तो वो उधर फोर्स जो लगता है हमने पढ़ा भी हुआ है F इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि वो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसके अपोजिट में, ताकि ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो ये सही है। तो यानी कि बी और ई सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें।